श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि हे गुरुदेव, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए जिसका मरण पास में हो? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नुभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम। जिसका मरण नजदीक है, याद रखें, परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले हैं रहने के लिए। इस 7 दिनों में उनको कोई नहीं मार सकता, ना यमराज मार सकता है, ना मृत्यु आ सकती है उनको। 7 दिन उनकी गारंटी है रहने की। हमारा तो एक भी दिन गारंटी नहीं, हम कब मर जाए पता नहीं। तो वो पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव मुझे बताइए क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, आप मुझे बताइए। और फिर क्या त्याग देना चाहिए, ऐसा जब पूछा तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम चयत। आपका प्रश्न ओ राजन, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, तुम्हारी भलाई होगी और इसके उत्तर से दुनिया की भलाई होगी, इस संसार की। आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रुतव्यास या पर। जिसको मोक्ष प्राप्ति करना है, जिसको जन्म बंधन के चक्र से छूट जाना है, उनको तो भगवान का ही भजन करना चाहिए। श्रुतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। इस दुनिया में केवल भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में ही कहना चाहिए। चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, घर में रहता हो, जंगल में रहता हो, कुछ भी हो, हर समय भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। यदि घर में रह रहे हैं और गृह मेधी की तरह केवल कुटुंब पालन करना ही मेरा लक्ष्य है, घर में खाना ले आना और बच्चों को पालन करना, पत्नी पति, मेरा पति, आत्म तत्व को खो करके और इंद्रिय सुख की लालसा में लगे रहना, ये सही नहीं है। परीक्षित, क्यों? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च भावय देवाचार्थे हाया राजन कुटुंब भरने नवा। हे राजन, ये ऐसे जो इंद्रिय सुख की लालसा वाले मनुष्य रात को नींद में या मैथुन करने में बिताते हैं और दिन बिताते हैं कमाने में, काम करके रुपया लाने में और खर्च कर देने में, उनका एक ही लक्ष्य है, कुटुंब भरण पोषण, मेरा परिवार सुखी रहे। उनको नहीं पता है कि मैं कैसे सुखी रहूंगा मरने के बाद। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि। उनको मालूम है ये कोई जिंदे रहने वाले नहीं है, ना तो ये देह रहेगा, ना पत्नी पति कोई रहेगा, ना बच्चे रहेंगे, ना रिश्तेदार रहेंगे। या तो वो मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगा, इनका अलग होना सत्य है। ये सब शाश्वत नहीं है। तेसाम प्रमत्तो निधनम अपश्यन्नपि पश्यति। जानता है लेकिन ये सब मर गए, मेरे रिश्तेदार मर गया, मेरे बगल वाले मर गए, मेरे पड़ोसी मर गए, गांव वाला मर गया, मेरे दादा मर गया, सब मर गए, कोई उनको याद भी नहीं करता है। फिर भी देखता है मरण को, लेकिन न देखने की तरह रहता है। क्या आश्चर्य है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए हे भारत परीक्षित, सर्वात्मा भगवान का स्मरण करना चाहिए। वही हरि भगवान है, सारे पापों का हरण कर लेते हैं और तुमको मोक्ष देंगे। श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च। उनका ही, उनके ही बारे में सुनना चाहिए, उनकी लीलाओं का ध्यान करना चाहिए और उनका जप करना, कीर्तन करना चाहिए। यदि इच्छसी,
यदि आपको चाहिए मोक्ष तो। फिर क्या कहते हैं, देखो ये सब लिखा है श्रीमद् भागवत में, कहते हैं इस भागवत में कहा है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम। ये सब ज्ञान भागवत में लिखा है। यही भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को कही, ब्रह्मा ने नारद को कही, नारद ने व्यास को कही, व्यास ने मुझे बताई द्वापर के अंत में, कलयुग के शुरुआत में मुझे बता दी। द्वापर आ दो, जब अंत होने वाला था द्वापर, तब देखो ये परंपरा है, परंपरा में आया हुआ ज्ञान है। ओ परीक्षित, ये भगवान के पास अवश्य ले जाएगा तुमको। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगीनाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। अरे परीक्षित, जो इंद्रिय सुख माया ममता में फंस गया है, जो फंस गया है, भगवान का ज्ञान उसको है नहीं। यदि उसको उस फंसे हुए में से निकलना है तो केवल कृष्ण कथा, कृष्ण नाम जप करना पड़ेगा उसको, तब वो भगवान उसको खींच लेंगे। एक मट्टी होती है जिसको कहते हैं दलदल, जैसे ही ज्यादा फिरता है, घूमता है, वो और ज्यादा नीचे जाता है, और थोड़ा हिलता है तो और नीचे जाता है, थोड़ा निकलने की कोशिश करता है और नीचे जाता है, और थोड़ा निकलने की कोशिश करता है और नीचे जाता है। यही है संसार का चक्र, कुटुंब परिवार, ये दलदल है। इसमें जो फंस गया है उसको यदि निकलना है तो भगवान का भजन कीर्तन करे, भगवान खींचेंगे उसको। गृहस्थ मार्ग सही है, खराब नहीं है, लेकिन इसमें ही फंसे रहना ठीक नहीं है। भजन करना चाहिए इसमें रह करके, इसका मतलब ये है। और देखो थोड़ा सा भी तो करो। अरे 8 घंटा सो रहे हो, 8 घंटा काम कर रहे हो, 2 घंटा नहा रहे हो, खा रहे हो, 2 घंटा टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कुछ भी मित्रों से मिल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर 1 घंटा बचा ना, दिन में 1 घंटा तो कम से कम भजन कर लेना चाहिए भगवान का। तो कहते हैं खटवांगो नाम राजा, एक खटवांग नाम का राजा था, उसको देवताओं ने बुलाया दैत्यों से लड़ाई करने के लिए। पृथ्वी का राजा गया, उस जमाने में जाते थे, और जब जीत गया राजा, राजा ने देवताओं से पूछा मुझे जाना है वापस, मुझे थोड़ा बताओ मेरी जिंदगी कितनी बची है। तो उन्होंने कहा 2 घड़ी बची है, 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट, तू मर जाएगा 48 मिनट के बाद। अरे इतनी सी, हाँ ठीक है मैं जाता हूं। गया, बेटे को दे दिया राजपाट, भाग गया जंगल में, भगवान का भजन किया, 48 मिनट में सब काम करके मोक्ष प्राप्त कर गया। हे परीक्षित, तुम थोड़ा भजन करना चाहिए मनुष्य को, ऐसा बोल रहे हैं। फिर कैसा ध्यान करना चाहिए, अत्रैक अवयवम ध्यायेत, केवल एक भगवान के अंग का ध्यान करना चाहिए एक बार में। अत्रैक अवयवम ध्यायेत अविच्छिन्नेन चेतसा, मन को बिना डुलाए घुमाए, जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनका चरण दर्शन करना चाहिए सबसे पहले। तो चरणों से आशीर्वाद आता है, जाते हैं साधु के पास, उनका चरण छूते हैं ना, उनका पुण्य चरण से निकलता है और हमारा पाप सिर से जाता है। फिर ओम का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ओम विराट स्वरूप का एक रूप है। उन्होंने कहा कि पैर तो भगवान के पाताल लोक हैं, पिंडलियां उनका रसातल है, जांघें उनकी वितल और अतल हैं, उनका पेट भूतल है, उनकी नाभि आकाश है, उनकी छाती स्वर्ग है, उनका गला महरलोक ऊपर है, और उनका कान दिशाएं हैं, ऐसा। उनके नाक अश्विनी कुमार हैं, उनकी दाढ़ जमराज है, उनकी जीभ अग्नि है,
उनकी मुस्कान माया है, मुस्कान माया है, माया के ऊपर दृष्टि डालना उनका सृजन है, सृष्टि। उनकी चाल काल है। देखा तमाशा कैसे हैं, बता रहे हैं। वो सतोगुण रजोगुण का चक्कर लगाना ही उनका कर्म है। संध्या उनका वस्त्र है, पलकें उनकी रात और दिन है, मन उनका चंद्रमा है, रुद्र उनका अहंकार है। ब्राह्मण उनका मुख है, क्षत्रिय उनके बाहु हैं, पेट उनका वैश्य है, पैर उनके शूद्र हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है प्राणी को भगवान का ध्यान करने के लिए। जो भगवान का ध्यान नहीं करता, जप नहीं करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन बेकार गया। वो परीक्षित भजन करना चाहिए। भजन करते रहना ही मानव का लक्ष्य है। ना हेतु न शिव पंथा विशता विह, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ना शिव पंथा, देर इज, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है जिससे तुमको कल्याण हो। तुम्हारा भजन करना, हरि भक्ति करना ही यही कल्याण का मार्ग है। इसलिए हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, इसलिए हर समय भगवान का स्मरण चिंतन जप करना चाहिए। श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च यदि स्मर्तव्यो भगवान, यदि तुमको अभय चाहिए, तुमको मोक्ष चाहिए, तो इसलिए उनका ही जप ध्यान करते रहना चाहिए। यही सन्मार्ग है, दूसरा मार्ग सही नहीं है। श्री राधा गोविंद भगवान की